हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम क्यूपिड का Q3 बिजनेस अपडेट और प्रेस रिलीज वो पढ़ेंगे एंड स्टडी करेंगे। हालांकि क्यूपिड शायद देने तो वाला नहीं था, बट ड्यू टू सडन प्राइस ड्रॉप इन्होंने फिर अपना बिजनेस अपडेट भी दिया। सो हमारी तो अच्छी चीज़ है, हमें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अबाउट Q3 लेट्स सी कि द कंपनी इज़ what company is planning, right? So let's study that. So very first जो इन्होंने अपनी चीज़ बोली कि Q3 will be the strongest quarter, मतलब अभी तक का इन्होंने बोला कि बेस्ट एवर क्वार्टर टिल द डेट इन्होंने यहाँ पर बात की है। सो yeah, Q3 the company expects Q3 to be its best performing quarter to date, यानी बहुत ही अच्छा क्वार्टर ये लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। Q3 इज द लाइक बेस्ट एवर क्वार्टर टिल द डेट एंड जिसकी वजह से आई थिंक जो प्राइस ड्रॉप का रीज़न है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ, Q3 के लिए बेस इस्टेब्लिश करना भी इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ वाई प्राइस ड्रॉप होना भी बहुत ज़रूरी था। सो या तो इस रीज़न से भी हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट रीज़न मैं अगेन बोलूँगी, कोई नहीं जानता क्यों हुआ कैसे हुआ, बट प्रिडिक्ट हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंपनी ने सबसे पहले ही बोला अपने प्रेस रिलीज में दैट कंपनी विल बी एक्सपीरियंसिंग इट्स बेस्ट क्वार्टर एंड देन दिस इज दैट दे हैव द हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि आगे के लिए विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आगे की ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर इनके पास में अच्छा हाई ऑर्डर बुक वैल्यू है, अभी तक का हाईएस्ट ऑर्डर बुक वैल्यू इन्होंने बोला है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इसका मतलब पूरा Q3 पे इफेक्ट हो सकता है, या फिर इसका इफेक्ट डायरेक्ट Q4 तक या फिर नेक्स्ट Q1 तक भी देखने को मिल सकता है। सो दैट मीन्स क्यूपिड इज ऑन ट्रैक टू बिल्ड इट्स मोनोपोली, जो ऑलरेडी बना चुका है क्यूपिड इन द एक्सपोर्ट मार्केट। सो वहाँ से Cupid is playing safe, right? They help world to play safe, and this time I think इसकी वजह से Cupid is also setting boundaries, like safe boundaries to itself, right? इसके अलावा इन्होंने बोला कि वी आर कॉन्फिडेंट कि FY26 का जो गाइडेंस इन्होंने दिया है 335 करोड़ एंड 100 करोड़ पैट, वो ये एक्सीड कर जाएंगे। इसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखता है इनकी बातों से। इन्होंने चीज़ बोली भी है कि वी आर कॉन्फिडेंट टू एक्सीड एंड हम आसानी से 335 करोड़ जो इन्होंने बोला है उससे आगे कर लेंगे। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये चीज़ कंपनी ने पहले भी बोली थी। कुछ वक्त पहले एक प्रेस रिलीज आया था, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, बताया था आपको कि कैसे कंपनी बोल रही है कि वी विल बी रिवाइजिंग आर गाइडेंस, एंड यहाँ पे इन्होंने चीज़ वापस बोल दी है। यहाँ पे इन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि हम रिवाइज करेंगे हमारी गाइडेंस, बट इन्होंने बोला कि हम इजीली उसको एक्सीड कर देंगे। दैट मीन्स 335 करोड़ से तो ज़्यादा ही है इस बार का रेवेन्यू, एंड 100 करोड़ पैट से भी ज़्यादा हो सकता है। सो अगेन वन मोर ग्रेट थिंग। एंड फिर उन्होंने बताया कि एक्सपेंशन प्लान जो इनका है, पलावा वाला जो आपका प्लांट है, वो ऑन ट्रैक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, द थिंग्स आर गोइंग गुड। एंड यहाँ पे ये क्लियरली बोलते हैं कि द लाइक जो टाइम पीरियड ये लोग लेके चल रहे हैं दैट इज़ गुड, राइट। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली कि FMCG प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है हमारा, वो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, स्पेशली पेट्रोलियम जेली, टेल्कम पाउडर एंड फेस वॉश। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारी इन लाइन चल रहा है एंड ये धीरे 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 मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो वो सब चीज़ें एक बूस्ट जो जल्दी है शायद लेके आएंगे इनके बिजनेस में। एंड सऊदी अरेबिया का जो FMCG प्लांट है जिसका इन्होंने बात किया था, सऊदी अरेबिया का ही मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था। सो वो इन्होंने बता दिया, टाइमलाइन दे दी है, मार्च 2027 तक ये रेडी हो जाएगा। दैट मीन्स Q4 FY27 तक ये रेडी हो जाएगा। बराबर एक साल अभी इसको पड़ा है, तो एक साल में ये भी इनका एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छे से रेडी हो जाएगा एंड यहाँ पे बहुत अच्छा इनको बिजनेस एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। एंड उसका रीज़न भी मैं आपको अभी शेयर करूँगी थोड़ा सा। सो इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो कैपिटल हम लगा रहे हैं वो एकदम डिसिप्लिन तरीके से हम लगाएंगे, कोई भी ओवर एक्सीडिंग नहीं करेंगे हमारी कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल चाहे आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ लिमिटेड ही होती है, कि नॉट लाइक बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर सकते। सो उन्होंने बोला कि कैपिटल एलोकेशन हमारी एकदम सही रहेगी एंड सर्टिफिकेशन की पाइपलाइन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली IVD मलेरिया किट जो इनका है IVD सेक्शन के अंदर ही। लुब्रिकेंट्स की इन्होंने बात की थी एंड फीमेल कॉन्डम्स, इन्होंने वर्जन 4 करके फीमेल कॉन्डम्स की बात की थी, या सॉरी वर्जन 3 फीमेल कॉन्डम्स, ये कोई प्रोडक्ट होगा स्पेसिफिकली। सो मतलब एक कोई उसी लाइन में एक कुछ होगा
उसके बारे में इन्होंने बात करी है। तो दैट सर्टिफिकेशन इज इन पाइपलाइन। तो सर्टिफिकेशन की साइड से भी दे आर सिक्योर। एंड इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया था GII हेल्थ केयर में, जो मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो इन्होंने यहाँ पे बताया कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था वो अभी तक हमारा 1.5 गुना नहीं 1.2x हो चुका है। सो ये अच्छी चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब शेयर किया हमसे। सो ओवरऑल प्रेस रिलीज अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, बिजनेस में दिक्कत है नहीं। प्राइस को बिजनेस से रिलेट करना यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी थी वीडियो में कि फॉर मी द बिजनेस शुड स्टे इंटैक्ट एंड द स्टोरी शुड स्टे इंटैक्ट। तब हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड द प्राइस ड्रॉप इज़ वेरी सडन, आई बिलीव दैट, बट वो आपका कन्विक्शन भी टेस्ट करेगा। दिस इज़ द टाइम, अगर आपने क्यूपिड में क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, ये वो टाइम है जो आपको वापस याद दिलाएगा कि हाँ भाई तुम क्यों घुसे थे क्यूपिड में। मुझे अभी याद आ रहा है कि हाँ मैं क्यों घुसी थी। तो मुझे मेरा वाई क्लियर है। अगेन आई वुड से द सेम थिंग। एंड वही चीज़ आपको याद करनी है। आपको ये जो करेक्शन है ये याद दिलाएगा कि यस यस वाई आई वॉज आई एम इन द स्टॉक स्पेसिफिकली, राइट। सो आपको पता चलेगा, राइट। इसके अलावा अगर आप सबसे अच्छी चीज़ की बात करोगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट हमको देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के चलते एक्सपोर्ट की तरफ से अच्छा है, FMCG की तरफ से अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस का जो गाइडेंस है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान स्ट्रॉन्ग है एंड ऑलरेडी इन टाइम इन लाइक ऑन ट्रैक है, ना लेट है ना जल्दी है, एकदम जो हिसाब किया था उस हिसाब से चल रहा है। तो ये सारी ना साइन है कि भाई कंपनी एग्जीक्यूशन भी अच्छा करी, एक्सपेंशन भी अच्छा करी, प्लानिंग अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, एंड दैट इज़ वाई रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, राइट। एंड ये सिर्फ मैं Q3 Q4 Q1 की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मतलब जो मैनेजमेंट है क्यूपिड का वो भी तो कहीं ना कहीं अगले 10 12 15 साल के लिए इन चीज़ों को लेके चल रहा है। अगर प्लांट लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन में आता है। तो ये सारी चीज़ें ना लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करेगी क्यूपिड को। द थिंग्स विल कंपाउंड, राइट। सो वो पूरा जो प्रोसीजर है वो क्यूपिड अभी धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्वार्टर अहेड, गुड ईयर एंडिंग अहेड एंड क्यूपिड का फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस जो बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया है। मैं सिर्फ इस बिजनेस अपडेट की बात नहीं करूँगी, बट जो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है एंड जो भी क्यूपिड के बारे में अगर ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्यूपिड का फ्यूचर समवेयर ब्राइट ही नज़र आ रहा है। सो वुड लाइक टू से दैट। एंड विद दैट एक सबसे अच्छी चीज़ है कि FMCG सेक्टर इनका उसमें इन्होंने अपना वो बना लिया है, पैर वैर रख लिया है। सो उससे क्या है ना कि एक्सपोर्ट अगर मान लो बुरा कर भी रहा है तो दे हैव FMCG टू कवर इट अप। सो दो व्हाट यू से लाइक बिजनेस वर्टिकल्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, जिसकी वजह से एक तो ब्रांड बिल्डिंग भी होगा, प्लस आपका जो कैश का फ्लो है वो चलता रहेगा। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ दोनों यहाँ पे दोनों का ही खेल है। एक्सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का ग्रोथ है एंड अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो वैल्यू का ग्रोथ है, राइट। सो जब किसी भी बिजनेस में दोनों ग्रोथ आनी शुरू हो जाए तो एक वो अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन होता है, राइट। इसके अलावा एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत मिस गाइड इन्होंने नहीं किया है, मतलब एकदम इन लाइन जो ये कर सकते हैं वही बात की है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्यूपिड का जो भी जितना भी आज तक इन्होंने किया है दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड मैं तो हमेशा से बोलती आई हूँ द मैनेजमेंट इज़ वेरी मच फॉरवर्ड लुकिंग। वो एक छोटे मोटे मतलब कुछ क्वार्टर्स का नहीं सोच रहे हैं, दे वॉन्ट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, ये चीज़ हमेशा बोलते हैं। एंड द कंपनी इज़ वेरी मच लाइक ऑप्टिमिस्टिक, सीधा साफ दिखाई देता है, राइट। सो ऐसी कंपनीज ना स्टार्टिंग में बहुत हमको लगता है बहुत हर्डल्स है, या फिर हमको ना एकदम बस बोरिंग टाइप लगने लग जाती है वो कंपनी, अरे यार क्या है इसमें, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है। सो वो ना ऐसी जो बड़ी कंपनीज जो आगे चल के बड़ी बनने वाली होती हैं, ऐसी कंपनीज जो अपने छोटे स्पेस में होती है, छोटे फेज में होती है, बहुत बोरिंग बहुत इरिटेटिंग लगती है। बट वही एक्चुअल टाइम है कंपनी को परखने का, राइट। ये करेक्शन आपके लिए करेक्शन नहीं है, इट इज़ द टाइम टू टेस्ट योर कन्विक्शन। अभी आपका कन्विक्शन हिलेगा, बुरी तरह से हिलेगा। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो उन लोग के लिए तो बहुत बुरा, मतलब पूरा एक भूकंप टाइप आएगा। सो यही टाइम है जब आपको पता चलेगा कि आई शुड बी देयर इन द स्टॉक और नॉट, आई शुड बी देयर इन द कंपनी और नॉट, आई शुड इन्वेस्ट और नॉट, शैल आई विड्रॉ माई मनी, शैल आई विड्रॉ माई कैपिटल। तो वो सब क्वेश्चंस आपके मन में अब आएंगे, अब पता चलेगा कि आप
मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बने हो या नहीं बने हो। मार्केट उसको नहीं रिवॉर्ड करता कि भाई आप स्टेबल हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो ये एक पर्सपेक्टिव है, बट इससे भी ज़्यादा रिवॉर्ड करता है कि आपने सर्वाइव कैसे किया। राइट, ये कंपनी पे भी लागू होता है एंड ये इन्वेस्टर्स पे भी लागू होता है कि आपने सर्वाइव कैसे किया, है ना। मतलब कुछ कुछ अभी जैसे ये क्यूपिड का अभी तो खैर फिर भी करेक्शन वाला फेज है, सो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि अभी एक ही दिन का देखा है, अभी एक शायद मंडे को कुछ और रंग दिखा दे। एनीवेज, बट जो अगर आप लाइक लेके चलोगे तो जो वो फेज था ना क्यूपिड का, वो 0 से 50, मतलब 0 तो नहीं था ये कभी, बट बहुत ही कम प्राइस से 50 60 100 तक जाने का, तो वो पूरा सफरिंग जो इन्होंने किया, जो सर्वाइवल इन्होंने किया, मार्केट ने उसको भी रिवॉर्ड किया है। राइट, सो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लग रही है क्यूपिड में। इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे लग रहा है कि क्यूपिड को रिवॉर्ड बहुत कर दिया गया है। राइट, जितना उसको रिवॉर्ड करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर दिया है, एंड अब रिवॉर्ड करने की कोई, मतलब कह सकते हैं ना हम, एक वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड ऑफकोर्स अगर आप बिजनेस की साइड से देखोगे तो है, बट रिवॉर्ड करते रहने से एक सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट हो जाता है, एक ओवर एक्साइटमेंट वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, एंड उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर मी दिस प्राइस ड्रॉप इज़ वेरी मच प्लान्ड, एंड इसका रीज़न जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये इसके पूरे मतलब जो इसने बना दिया ना एक मोमेंटम काइंड ऑफ चीज़, जो कि पूरा ऊपर 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 ऊपर, उसको तोड़ने के लिए स्पेसिफिकली इसको किया गया। मतलब आई ऑल्सो फील बैड, एंड पूरे चार्ट में अगर आप देखोगे तो दैट द ड्रॉप फील सो हार्श। एनीवेज, यही एक कंपनी की निशानी, यही एक टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना होता है शुड आई स्टे और नॉट, या फिर मेरी क्या क्या ये कंपनी मुझे डिज़र्व करी है, क्या मैं यहाँ होना डिज़र्व करता हूँ। राइट, मतलब सीधी सीधी बात बताऊँ तो पहले होता था कि हाँ इन्वेस्टर का पैसा, मतलब इन्वेस्टर खुद कंपनी को डिज़र्व कर रहा होता था। अब हो गया कि कंपनी को आपका पैसा जो है डिज़र्व करना ज़रूरी है। राइट, टाइम, मनी, एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज द थिंग आई वांट टू से कि आपका कन्विक्शन टेस्ट है। लेट्स सी हाउ यू पास इट और यू फेल इट। लेट्स सी, खुद को आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ एंड मैं किस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। आपका पेशेंस, आपका कंट्रोल पावर, सब कुछ टेस्ट होगा सिर्फ कुछ पैसों की वजह से। राइट, जो आपका पैसा लगाया है वो सबसे यू विल बी गिविंग अ टेस्ट। राइट, तो इसके अलावा जो मैंने चीज़ की है वो ये है कि 335 ऑफकोर्स इतना तो करेगा ही क्यूपिड, अब दिख रहा है साफ साफ, है ना। इसके अलावा 100 करोड़ का जो पैट है ये, और मतलब पैट को लेकर ही ऑफकोर्स हम लोग जब पी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, सो आई हैव फाउंड द फॉरवर्ड पी, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने किया है, सो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर क्यूपिड जो है नेक्स्ट क्वार्टर में, वैसे फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे पिछले पी वाले वीडियो में, तो आप देख लेना, फंडामेंटल्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो आप देख के कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, बट मैं फटाफट से एक बार बता देती हूँ। सो लगभग 90 करोड़ अगर प्रॉफिट करता है क्यूपिड इन द नेक्स्ट Q3, तो सॉरी ईयर एंडिंग, राइट, सो 121 का पीई इसका होगा। हालांकि 90 करोड़ तो मैं कम ले रही हूँ ना गाइडेंस से, 100 करोड़ से कम ले रही हूँ। एनीवेज, हमको तो सारे पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। सो 90 करोड़ अगर करता है तो पीई विल बी 121, जो कि अभी 180 है, तो उससे गिर के 121 जाएगा। एंड जैसे ही आपका पीई स्टेबल होगा आपका ऑटोमेटिकली पैग भी स्टेबल हो जाएगा। पैग आप फॉरवर्ड फाइंड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट मैं यही बोलूँगी कि एक एक दो दो महीने का पैग नहीं होता है, पैग इज एनुअलाइज, तो उसको निकालने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। राइट, एंड अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी करती है तो 109, ऑलमोस्ट 100 का पी कंपनी टच करेगी। 110 करोड़ अगर करती है तो 99, पक्का पूरा 100 हो गया इस बार तो 99 एंड 100 का पी जो है कंपनी के पास में होगा। एंड 120 करोड़ अगर करती है तो 91 का पी होगा। 150 करोड़ अगर करती है तो 73 का पी होगा। 150 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट एनीवेज मैंने बस ऐसे ले लिया है जस्ट टू हैव अ आइडिया। राइट, सो ये सारे पी की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी करती है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। एंड या द आइडियल पीई जो है, ऑफ कोर्स आइडियल पीई से तो बहुत ज़्यादा है क्यूपिड, एंड शायद वो अपने आइडियल पी को कभी टच कर भी नहीं पाएगा। हाँ, हो सकता है, नो डाउट, अगर ऐसे करेक्शन या क्रैश आता रहा तो, बट क्यूपिड डिजर्व्स टू लाइक वो हायर पी जो है उसको मार्केट दे रहा है। राइट, सो उसका कुछ भी रीज़न तो है ही ऑफ कोर्स, एंड उसके पूरे वैल्यूशंस हिले हुए हैं क्यूपिड के। तो जब छोटी कंपनी होती है तो उसकी वैल्यूशंस हमेशा ऐसे ही हिलते रहते हैं।
जैसे पैग वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको. सो ये सारे रीजंस है. फॉर मी द बिजनेस शुड बी इंटरेस्टिंग एंड द बिजनेस शुड स्टे इंटैक्ट. मैं किसी भी कंपनी, मान लो अगर अभी आज क्यूपिड अगर गिर भी रहा है बट द बिजनेस इज इंटैक्ट, आई विल स्टिल हैव लाइक फेथ इन टू द कंपनी. बट जैसे कोई और कंपनी है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल V2 रिटेल है. अब V2 रिटेल का ग्रोथ चाहे चाहे अगर Q3 में बहुत अच्छा भी कर दे, नो डाउट अगर बहुत अच्छा भी कर दे, फिर भी आई वॉन्ट बी हैविंग दैट इंटरेस्ट फॉर V2 रिटेल, क्योंकि उनके मैनेजमेंट की तरफ से मुझे तो कुछ एक्साइटिंग लगता नहीं है. इट इज़ वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल. तो अगर कर भी देता है तो थिंग्स विल बी लाइक नॉर्मल फॉर मी. बट अगर क्यूपिड क्यूपिड जैसी कंपनीज हो गई, इंटीग्रेटेड हो गया, एंड ऐसे कई सारी कंपनीज जो आपकी है, विंटेज हो गया, तो ये कुछ कंपनीज ऐसी है जिनमें एक्चुअल में मतलब कुछ बात है, राइट. वहाँ पर ना थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है. अभी FMCG से मेरा ध्यान थोड़ा हट जाएगा एनीवेज. मैं इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ FMCG की तरफ, बट थोड़े कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे जिनमें सच में कुछ लाइक कर जाने की वो पावर है, राइट. सो एक साइड पे अगर क्यूपिड है जिसका स्टॉक भले टूट रहा है, टूट के आधा हो गया, बट बिजनेस इंटैक्ट है, उसमें मज़ा आ रहा है, बिजनेस में बिजनेस मॉडल में मज़ा आ रहा है, तो आई विल बी स्टेइंग देयर. एंड अगर कोई अच्छी कंपनी है, बहुत ही खतरनाक एक्सपेंशन कर रही है, अगेन V2 रिटेल मैंने बोल ही दिया आपको, तो उन कंपनीज में क्या होगा ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है. भले अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि अगर मतलब V2 रिटेल है तो खराब ही करेगा, सब कुछ भी नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. आप लोग को ऐसे लगता है पता नहीं क्यों. एंड ना मेरा कोई क्यूपिड से कोई पर्सनल रिलेशन है. एंड द थिंग इज़ कि अगर चाहे कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा कर भी क्यों ना रही हो, बट आई वुड बी नॉट हैविंग इंटरेस्ट टूवर्ड्स दैट. बिजनेस में मज़ा आना चाहिए. सो दैट इज़ माई फिलोसफी. जिस तरीके से मैं देखती हूँ, समझती हूँ, ये उस तरीके से चीज़ें आई एनालाइज समहाउ. एंड ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ. So don't rely on anyone. And yeah, so for now business update हमने स्टडी कर लिया है. It is great as always. And Q3 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. कोई Q3 में दिक्कत आने वाली है इस वजह से प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बिजनेस इज गुड एंड इंटैक्ट. एंड वो प्रेस रिलीज में तो उन्होंने बोल ही दिया था कि लाइक वो अनवेरीफाइड रूमर्स वाली जो बात बोली थी, सो वो तो है ही है, राइट. सो नाउ वुड लाइक टू एंड द वीडियो. कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी. एंड ऐसे कंपनीज़ को ढूंढो, एनालाइज करो, एंड बहुत अच्छे से आप लोग किसी भी कंपनीज़ की वैल्यूएशन पे बेस मत रहो. बिजनेस मॉडल पे आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो, वहाँ आपको भरोसा का डेवलप हो गया तो नो इश्यूज़ विथ वैल्यूएशंस लाइक दैट मच. मैं तो सोच रही हूँ क्या पता अगर मंडे को पता चले कि प्रमोटर ने आके थोड़ा बहुत स्टेक उठा लिया, सो दैट विल बी हीरोइक मूवमेंट एनीवेज, राइट. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मंडे. क्या होगा, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. आई एम ऑल्सो लाइक थोड़ा सा नर्वस मैं हूँ, बट लेट्स सी जो होगा उसमें मज़ा आएगा. मज़ा नहीं आया तो कुछ सीखने तो मिलेगा एटलीस्ट, राइट. सो दिस इज़ द वीडियो आपके क्यूपिड का जो भी आपका प्रेस रिलीज वगैरह है. सो या विल सी द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू रिसर्च. थैंक यू.